जिस देश का प्रधानमंत्री कमिटमेंट पूरा नहीं किया हो तो हम विधायक और एमपी से क्या हो, चाहे कोई भी दल पार्टी, लेकिन मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में बनना चाहिए। जब विपक्षी पार्टियां सवाल चुनाव आयोग से करता है तो पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है? ऐसा यार निश्चित रूप से होना चाहिए। जो गलत वोटर है उनको छटना चाहिए, जो मृत वोटर है उनको हटना चाहिए। तो राजद का जो समीकरण है वो किसको नेता मानेंगे? प्रताप यादव को भी तेजस्वी यादव? जो लेके पंजा और लालटेन आएगा चुनाव वही जीतेगा। इसमें कहीं कोई अगर बदल जय नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज द्वारा आयोजित मंथन कॉन्क्लेव सेक्टर 2। और साफ तौर पे आज हमारा उद्देश्य है कि इस मंच पर मंथन से कई ऐसी बातें सामने आए जो जनता के सवाल और हम उसके माध्यम बने। हमारा उद्देश्य ही है कि हम राजनीतिक चर्चा तो करें ही, सामाजिक चर्चा भी करें। हमारे साथ में जो आज मेहमान जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजद के कदावर नेता सालों तक राजद में जुड़े रहे और ऐसा कहा जाता है कि राजद जब सामने आई थी स्ट्रगल के दौरान, उस दौरान से इसके साथ खड़े होकर के एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर, एक अच्छे साथी के तौर पर खड़े रहने वाले हमारे साथ में राजद के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राज जी, यह कार्यक्रम सुंदर सा कार्यक्रम कराने के लिए पूरे बुलेट न्यूज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और खास करके सामने जो बैठे हैं हमारे बुद्धिजीवी साथी, सामाजिक क्षेत्रों में अपने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जो महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। विधानसभा का चुनाव और नजदीक है। 6 विधानसभा सीट आप जीते, लोकसभा सीट भी जीते हैं आप, तो आश्वस्त है कि 2025 में भी आप ही जा रहे हैं या एनडीए जो दावा कर रही है उसके लिए भी मुश्किल आपके लिए चुनौती है, क्या कहेंगे? राज जी, हम निश्चित रूप से 6 में 6 विधानसभा जीतेंगे। इसका हम उदाहरण बता रहे हैं। 2020 में हमने 6 के 6 सीट जीता था विधानसभा का, और 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। हम सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं जीते हैं, हम 6 के 6 विधानसभा में एनडीए को हराने का काम किए। 4 साल हमारे जो एमएलए काम किए उसका रिजल्ट है कि 24 में हम लोकसभा का चुनाव जीते। हमारे सारे एमएलए, गठबंधन के एमएलए ने अच्छा काम किया और जनता का भरोसा जीता। उसी का परिणाम है, क्योंकि 4 वर्ष हो गए एमएलए के चुनाव के, 5वां साल बाकी है। तो लोकसभा का चुनाव यह साबित करता है कि विधानसभा के चुनाव में जनता हम पर मुहर लगाई है, हम पर विश्वास किया है, और 6 विधानसभा में हमने एनडीए को हराया है। टिकट को लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि चुनावी समय है और कुछ महीने बाद चुनाव है। ऐसे में महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे आप? राजद टिकट देगी तो दावेदार है? निश्चित रूप से हमारी पार्टी यदि चाहेगी, हमारा नेता चाहेंगे, तो हम, चूंकि हम चक्र वाले लड़के हैं, हमारी शुरुआत हमारा बचपन से लेके जवानी तक पूरी उम्र हमने पार्टी को दिया है, और हमें विश्वास है कि औरंगाबाद विधानसभा से इस बार राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से चुनाव लेगी। राजद लड़ेगी, कांग्रेस में क्या होगा? ये समीकरण कैसे बैठेगा? तो ऊपर वाले लोग फैसला करेंगे। हमारे नेता का जो फैसला होगा वो मान्य है, क्योंकि हम अनुशासित सिपाही हैं पार्टी। अब सच्चे सिपाही हैं आप, सालों से मान है पार्टी की बात। आपको लगता है कि 2025 में राजद जो है आपके लिए सोचेगी? जब आप सिपाही हैं, उसे डर ही नहीं आपसे, तो फिर कांग्रेस को ही दे देगी, फिर क्या करेंगे सुबोध कुमार सिंह? लोकसभा का रिजल्ट आपके सामने है राज जी। लोकसभा बिल्कुल नहीं कहता था कि राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा, लेकिन जिला में भी लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े और चुनाव जीते। बात करें 2 बार से विधायक हैं आप ही के गठबंधन की, कांग्रेस, आप दावेदार हैं, जनता के बीच में फूजन है, आप जाते होंगे जनता के बीच, तो सवाल करता है कि आखिरकार राजद में इन्हीं सुबोध कुमार सिंह आएंगे तो किस मुद्दे पर आएंगे? आनंद शंकर के किए गए विकास की उपलब्धियों को गिनाएंगे या उनके द्वारा नहीं किए गए कार्यों को गिनाएंगे? कैसे चुनावी मैदान में जाएंगे? निश्चित रूप से पार्टी मौका देगी, हम चुनाव लड़ेंगे।
हमारे नेता, हमारा जो मैनिफेस्टो है पार्टी का, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो जनता का सवाल है, जो औरंगाबाद का ज्वलंत समस्या है, और पूर्व के चाहे जो भी लीडर हो, दल के हो, विपक्ष के हो, पक्ष के हो, जो जनता से झूठा वादा किए हैं, निश्चित रूप से उस वादा को हम पूरा करेंगे। चाहे शिक्षा के सवाल पे हो, सिंचाई के सवाल पे हो, पढ़ाई के सवाल पे हो, उद्योग धंधा के सवाल पर हो, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। उत्तर कोयल नहर की चर्चा होती है, पानी को लेकर, लाल पानी की बात अक्सर, क्या लग रहा है उस पर? अब जब आपके खुद के सांसद हैं, जो आपके विधायक हैं यहाँ पर विधानसभा में, क्या प्रयास है? राम मुद्दा की बात कर रहे थे आपके सांसद, तो उस पर टिकेंगे? आपकी पार्टी टिकेगी इसके लिए, कराने के लिए? झारखंड में आपकी भी सरकार है, जनता सोचती है कि झारखंड में तो ठीक है, यहाँ लड़ाई लड़ेंगे नहीं। राज जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सिंचाई परियोजना जो है औरंगाबाद के लिए, वह चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है जी। जब तक पानी नहीं आएगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता को भरोसा उठ गया है जनप्रतिनिधियों से। मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता, जब तक पानी उनके खेतों में नहीं पहुंचेगी, जनता को जनप्रतिनिधि से विश्वास हो जाएगा। जब तक पानी नहीं आएगा, आपको याद होगा 2014 के चुनाव में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी गया में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जब तक लाल पानी नहीं आएगा औरंगाबाद और गया के क्षेत्रों में, तो हम वोट मांगने अगली बार नहीं आएंगे। जिस देश का प्रधानमंत्री कमिटमेंट पूरा नहीं किया हो, तो हम विधायक और एमपी से क्या उम्मीद करें? औरंगाबाद में स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा है, आपने कहा कि स्वास्थ्य की भी व्यवस्था है, जो चर्चा होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज, कौन राजनीति कर? आप तो राजद में हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से बात करेंगे। कांग्रेस विधायक चाह रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, या फिर भाजपा वाले लोग, एनडीए की सरकार चाहती है कि मेडिकल कॉलेज ना बने? जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी विकास यात्रा को लेकर आए थे, तो जो सर्वे हुआ और देव जाने के क्रम में पातालगंगा में उन्होंने घोषणा किया, घोषणा ही नहीं किया बल्कि कैबिनेट से राशि भी आवंटित हो गई। और यदि इसके बाद भी देव में मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, तो जिस राज्य का मुखिया का घोषणा अधूरा रह जाएगा, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चुनौती है। जनता तो यही सवाल करेगी माननीय मुख्यमंत्री कि अब जिस राज्य का मुखिया घोषणा करे और इसके बाद भी मेडिकल कॉलेज देव में नहीं बने, इसका सवाल तो निश्चित रूप से जनता आने वाला दिन में उनसे करेगी, और हमें विश्वास है कि देव में मेडिकल कॉलेज बनेगा। राजद विधायक कह रहे हैं जो आसान है, एनएच के नजदीक है, सुगम रास्ता जहां से जाया जा सकता है। अब जब आप ही के दल के विधायक इस तरीके से बात करेंगे, तो यही जनता सोचेगी कि आप ही की पार्टी लटकाने की बात कर रही है। हम भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यदि देखें तो देव से अच्छा जगह कहीं नहीं है। नबीनगर विधानसभा है, तो नबीनगर से अंबा से जो एसएच हुआ है, देव हार्ट ऑफ औरंगाबाद, भौगोलिक दृष्टिकोण से बारुण में अच्छा रहेगा। मैं विषय से विषयांतर में नहीं जाना चाहता। बगल में नारायणा मेडिकल कॉलेज है, इधर बगल में गोह जो दूरी पड़ेगा उसके लिए गया मेडिकल कॉलेज है। औरंगाबाद में देव हो जाने से, चाहे वह रफीगंज हो, मदनपुर हो, नबीनगर हो, अंबा हो, औरंगाबाद हो, सारे जगहों के लिए बीच का सेंटर है। इवन भी बगल का जो राज्य है पलामू, उसका भी यहाँ पे काफी सुविधा होगा। और भौगोलिक दृष्टिकोण से, आवागमन के दृष्टिकोण से देव से अच्छा जगह कोई औरंगाबाद में नहीं है। और इससे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से औरंगाबाद में बनना। कौन राजनीति कर रहा है इस पूरे में? जो कर रहा उसको जनता जवाब देगी। हम नहीं चाहते चाहे कोई भी दल पार्टी हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में बनना चाहिए। एक सवाल जनता के बीच से आ रहा है लगातार, आप कह रहे हैं कि एनडीए महागठबंधन मजबूत है, 6 विधानसभा सीटें जीते, लोकसभा भी जीते और फिर आश्वस्त है। ये क्षेत्र में जो विरोध हो रहा है, आप ही के औरंगाबाद में, रफीगंज में हो रहा है, औरंगाबाद में हो रहा है, स्थानीय विधायक के प्रति लोग नाराज हैं, कारण क्या है? इसलिए तो कह रहे हैं एनडीए वाले कि हम बाजी मार लेंगे। ये जो भी विरोध हो रहा है प्रायोजित विरोध है, प्रायोजित विरोध है।
बताओ, कह रहे एनडीए करवा रही है सर। निश्चित यह प्रायोगिक विरोध है और इसका सर्वे चल रहा है। हमारी पार्टी, हमारे मित्र दल सारे के सारे लोग सर्वे कर रहे हैं और हमारी पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है। हमारे जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लेके पंजा और लालटेन आएगा चुनाव वही जीतेगा। इसमें कहीं कोई अगर मगर यकीन नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि पिछला बार समीकरण हमारा खराब हुआ था, इस बार वो मौका देने वाले हम नहीं हैं। पिछले बार चिराग जी हमसे दूर थे इसलिए जीत गए हवा हवाई में, इस बार टक्कर हो गया। अभी तो हम आपसे चर्चा किया कि लोकसभा चुनाव में चिराग भी थे, उपेंद्र जी भी थे, जेडी भी था और भारतीय जनता पार्टी थी। कौन सितारा तोड़ के लाए कि लोकसभा में 6 के 6 सीट पर ही आए हैं और वही समीकरण है। ये लोग सबूता जो छोड़ रहे हैं चलने वाला नहीं है। 6 के 6 सीट पर इंडिया की करारी हार है। और सुबह सुबह एक सवाल लेंगे, विधानसभा चुनाव तो आ गया है, लेकिन ये जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा को लेकर निकल रहे हैं और औरंगाबाद से होकर गुजरे, इसका फायदा महागठबंधन को कितना होगा? और जो एनडीए का आरोप है कि झूठी प्रचार यात्रा है, इसका जवाब क्या होगा? राजी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब विपक्षी पार्टियां सवाल चुनाव आयोग से करता है तो पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है? इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। तो निश्चित रूप से अभी जो चुनाव आयोग है देश में, चुनाव आयोग इज स्पीकर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एनएडी, वह स्पीकर बन गया, प्रवक्ता बन गया है। और एक बात कहने में हमको परहेज नहीं है, एसआईआर होना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं, हमारे गठबंधन के लोग भी पक्षधर हैं। समय जो इनका है, इनका जो प्रक्रिया है, हमारी सवाल उस पर है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गया, हमारे लोग गए, हम यह कहीं नहीं कहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। एसआईआर निश्चित रूप से होना चाहिए। जो गलत वोटर है उनको छटना चाहिए, जो मृत वोटर है उनको हटना चाहिए। लेकिन आप कौन सी आफत आ गई कि 1 महीने में देश में लगता है कि आपातकाल आ गया इस बिहार में? कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी कि आपने 1 महीना में चाहा कि इतना बड़ा काम हम कर लें? लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, आप उसे तुरंत लागू करते और 6 महीना आराम से करते ताकि आपाधापी नहीं होती। आपको समझ में नहीं आता जो ये 12,000 ट्रेन चलाने की बात करते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया छठ और दिवाली में, कितना चालाकी से घोषणा किए। क्या इनको याद 14 से 24 तक नहीं था कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं बाहर में, बाहर मेहनत कश मजदूरी कर रहे हैं? और जब अभी 25 में चुनाव आया तो ये लोग ट्रेन चला के जो लाना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं? जो मजदूर क्लास का लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हमारे देश यहाँ बिहार से बाहर रहते हैं, उनको लाने का जो प्लान है। तो 1 महीना के अंदर में एसआईआर के माध्यम से कितने लोग बाहर से आए, उनका कौन सुविधा दिए आप? निश्चित रूप से जो वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग, शोषित वर्ग का लोग था, उसी का नाम छूटेगा। ये यही तो पूछ रहे हैं ना, एनडीए के तमाम जो नेता हैं, ये महागठबंधन से पूछ रहे किसका नाम कट गया, आपको दिक्कत क्यों हो रही है भाई? पूरी लंबी लिस्ट रोज आ रही है, पूरी लंबी लिस्ट रोज आ रही है, उनको नजर नहीं आएगा ना। वो पट्टी पहने हुए हैं, जो अंधभक्त हैं वो एक पट्टी लगाए हुए हैं, उनको नजर नहीं आता है। वो कहते क्या किसी का नहीं कटा है, झूठा प्रचार कर रहे हैं, नाम करके ला रहे हैं लोग। यही तो चुनाव आयोग का है, लेकिन जो हमें 65 लाख का नाम काटे हैं वो सही है। वही बात तो सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दायर करके दे दे। नहीं हिम्मत है चुनाव आयोग में, नहीं एफिडेविट दे सकता है वो। निश्चित रूप से एक जो स्थिति है बिहार का, काफी अफरा तफरी मचा हुआ है। हमारे सारे टीचर, सारे कर्मचारी, सारे लोग इसमें परेशान हैं। लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसके लिए समय होना चाहिए। समय 1 महीना का जो इन्होंने दिया है, निश्चित रूप से इस पर आपत्ति है और इसी के कारण एसआईआर में गड़बड़ी हो रहा है। चीज अच्छी है, एसआईआर होना चाहिए, हम समय और प्रक्रिया का भी। एक सवाल लेना, प्रदेश महासचिव भी है और जब तेजस्वी यादव औरंगाबाद होते गुजर रहे थे तो एक घटना घटी थी राजद विधायक की गाड़ी को लेकर, गार्ड को लेकर। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव राजद उन्हें पार्टी से निष्कासित करती है कि जिस तरीके से उनके एक्टिविटी सामने आ रही हैं
और जिस तरीके से वो राजद के नेताओं को लेकर के, विधायकों को लेकर के बोल रहे हैं, क्या तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव में राजद को डैमेज देने वाले हैं? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तेज प्रताप जी लीडर है, नेता है, माननीय विधायक है। उनका यदि एजेंडा है, वो यदि जनता के सवाल पे अपनी राजनीति करना चाहते तो सब कुछ स्वतंत्र है। इसमें हमारी पार्टी कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें सब कुछ स्वतंत्र है। तेज प्रताप जी भी अपना राजनीति करे, कहाँ उनको कोई रोके हुए है। तेज प्रताप कहते तो है कि कहा वोटर अधिकार यात्रा लेकर के ले गए, कोई मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा है, उस पर चर्चा करना। तो जिस तरह से हमारे विरोधी दल के लोग सवाल कर रहे हैं, तेज प्रताप जी का भी वही सवाल है। तेज प्रताप क्या चले गए हैं एनडीए के माने, कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से आज हमारे दल के यदि विरोध में बात करें तो विरोधी है। तेज प्रताप विरोधी, निश्चित रूप से जो व्यक्ति हमारे दल की नीति और सिद्धांत के विरोध बात करेगा वो विरोधी है, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो। तो राजद का जो समीकरण है वो किसको नेता मानेगा? तेज प्रताप यादव हो कि तेजस्वी यादव? आम लोग, आम पीपुल जो है, तेजस्वी इज ए फ्यूचर ऑफ बिहार। ये जनता मान चुकी है कि तेजस्वी इज ए फ्यूचर ऑफ बिहार। पार्टी नहीं, आम लोग उसको मान गए हैं। इसमें कोई फैक्टर नहीं। चलिए थोड़ा स्थानीय मुद्दे पर करें। पलायन की चर्चा लगातार हुई है। पलायन की वजह क्या? स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा न होना और उस पर चर्चा न होना। मानते हैं इसमें जनप्रतिनिधि की उदासीनता रवैया ये एक बड़ा कारण है। निश्चित रूप से आज जो गुजरात है, अभी हमारे साथी कह रहे थे, एकाग्रा के जो डायरेक्टर हैं आशुतोष जी, बड़ा अच्छा कहा कि शिक्षक बिहार का, बच्चा बिहार का और स्थान सूरत का। उसी तरह से हमारे मेहनत का मजदूर लोग गुजरात में क्यों जाते हैं? क्योंकि फैक्ट्रियां जो है, हमारे जो गुजराती भाई हैं, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों गुजराती केवल गुजरात मॉडल पर पूरे देश को लाके और भाषण देके वोट लेते हैं, लेकिन गुजरात नहीं बनाना चाहती। उनसे जनता जब सवाल करेगी कि 20 साल में आपने जब डबल इंजन की सरकार थी तो आपने बिहार में कितने फैक्ट्रियां लगाई, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, आप क्यों फैक्ट्रियां नहीं लगाए, बिहार को पलायन पर क्यों मजबूर कर रहे हैं यहाँ के लोग को? तो निश्चित रूप से 20 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। और जिस समय ये लोग जंगल राज बोलते हैं, जिस समय 90 में हमारा आदरणीय लालू यादव जो मुख्यमंत्री बने, उस समय सामाजिक न्याय के बुनियाद पे हमारी पार्टी खड़ी थी। और जो सामाजिक न्याय में जो भेदभाव था, जो दूरिया था, उसको स्थापित करने का काम यदि देश में कोई वाहिद आदमी किया तो कमजोर और वीकर सेक्शन को आगे लाने का काम किया, तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव। हमारी सामाजिक न्याय की मांग थी उस समय 90 में, जिसको जंगल राज करते। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप साथ में जुड़े थे और लगातार अपनी बातें रख रहे थे। उसके बाद आगे हमारे और अतिथि हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद।